हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुई थी उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडनवन वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो थे किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ से अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलुब्रीन परिचित था, वो कौन सी भाषा थी? तो वह थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। इन तीनों भाषा से अलुब्रीन जो था ये परिचित था। कल के वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिस्ट्री का करवाए थे उसमें बताए थे ना कि अलुब्रीन किन किन भाषाओं से परिचित था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलुब्रीन के बारे में आप क्या जानते हो बताएं, या फिर अलुब्रीन का संक्षिप्त में परिचय थे, तो आपको किस तरह से लिखना है वो सब आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो कौन सी शताब्दी है? यानी कि कौन सी शताब्दी से इब्न बतूता की जो भारत यात्रा है उसको माना जाता है? तो उसकी यात्रा को माना जाता है 14वीं शताब्दी से संबंधित इब्न बतूता की भारत यात्रा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किताब उल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल रिहाला जो है इसमें इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो यात्रियों का जो राजकुमार है ये हैंसोंग को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी कि शुरुआत किस संत ने किया था? तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण विश्व का स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जगन्नाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हिंदी में पूछा जाएगा अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए कि संपूर्ण विश्व के स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जगन्नाथ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? निजामुद्दीन औलिया जो था ये चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो थे किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी? 4 ऑप्शन सबको बताना है कि महिला रहस्यवादी संत कौन थी। तो रबिया जो थी महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब जो था इसका किस सूफी सिलसिले से संबंध था? तो नक्शबंद सूफी सिलसिले से औरंगजेब का संबंध था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय में विजयनगर की स्थापना हुई थी उस समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था वो संगवा वंश था। और याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो संगवा वंश के जो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर शासन के साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का अब्रीभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वो कौन सा शब्द है? तो अमर शब्द का जो अब्रीभाव हुआ है वो समर शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फारस के शासक के द्वारा अब्दुल रजाक को काली काट में जिस शताब्दी में भेजा गया था वो कौन सी शताब्दी थी? तो 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फारस के शासक के द्वारा अब्दुल रजाक को काली कट में 15वीं शताब्दी में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 जो कवि तेलुगु कवि थे उन्हीं को कहा जाता था अष्टदिग्गज। और याद रखिएगा नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री था? 4 ऑप्शन सबको बताना है कि पुर्तगाली यात्री कौन था। तो एडी अडो, बरबोसा, डेमोगेन्स, पीस,
फर्नुआर नुनीज, यानी तीनों जो था ये क्या था, तो ये पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कौन था, तो पुर्तगाली यात्री था। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने किया था, तो अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम ए भाषा ठीक कौन सा होगा। चार ऑप्शन में आपको बताना है कि सही भाषा और क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तुजक ए बाबरी ए तुर्की। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम ए भाषा ठीक जो होगा वो तुजक ए बाबरी ए तुर्की होगा। अगला क्वेश्चन हमारा रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो रबी फसल जो होता है ये बसंत ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है वो आपको बता देते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि हिस्ट्री का आप लोग सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आर्ट्स से होगा। तो आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना, इस 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, तो आप लोग 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। यानी कि आपका जो भी 3 सब्जेक्ट होगा हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके उस तीनों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। अब इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, तो हिस्ट्री में टोटल चैप्टर है 15 चैप्टर। 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेगा, तो चैप्टर वाइज मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मिलेगा। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 के बीच में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आप लोग को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों मिलेगा। यानी पहला चैप्टर का जो भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो सब इसमें ऐड किए गए। फिर इसी तरह से सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, यानी कि पूरा बुक का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस वीडियो में ऐड कर दिया। अगर आप लोग इसको लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन है तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको इसमें ऐड कर दिए। और आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ रखे, यानी कि 25 रुपया रखे। 25 रुपया इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। और आप लोग को एक और बात बता दें, कई बच्चे फिर से कॉल करके पूछने लगेंगे सर एक पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया या हर सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया है। तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे, किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे यानी कि झारखंड बोर्ड के या फिर राजस्थान बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, तो आप लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे, जो भी आपका 3 सब्जेक्ट होगा। तो आप लोग अगर 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले या 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले, आपका पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपये रखे। इतना कम इसीलिए रखें ताकि सही बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। और आपको लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820891 में। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा या आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो 3 सब्जेक्ट होगा, आप लोग बता दीजिएगा 5 सब्जेक्ट का नाम, तो आपको उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर ने टोटल मुल्क को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो अकबर ने टोटल मुल्क को दीवाने अशरफ जो है वो 1583 में नियुक्त किया था। लेकिन कहीं पर आपको ये इसका आंसर 1582 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एनसीईआरटी किताब के मुताबिक हम आपको बताएंगे तो एनसीईआरटी किताब में यही दिया हुआ है कि अकबर ने टोटल मुल्क को दीवाने अशरफ जो है वो 1583 1583 में नियुक्त किया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर 1582 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 1583 लगाना क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो अकबरनामा में बाबर से लेकर के अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आईनी अकबरी के अनुसार भूमि जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, जहांगीर का शासनकाल था। तो जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो अकबर जो था वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था। तो बैरम खां जो था ये अकबर का संरक्षक था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल नाम उत्पन्न हुआ था। मुगल नाम जो थे कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो मंगोल से उत्पन्न हुआ था मुगल नाम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का देहांत हुआ था। औरंगजेब का निधन हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो औरंगजेब का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह कहाँ पे है। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा बादशाहनामा किसने लिखा है। बादशाहनामा जो इसके लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये बादशाहनामा के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दरबार में अभिवादन का तरीका कौन था। तो मुगल शासन में दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था, तो कौरनी, सजदा और पायोवेस, ये तीनों जो था ये दरबार में अभिवादन का तरीका था मुगल साम्राज्य के समय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम थी, तो गुलबदन बेगम जो थी एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है दो भाई थे, सिंधु और कानू ने, इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें कि हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों को करेंगे। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऊपर ही बता दें, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा। नंबर बता दिए, नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालेगा, नाम आ जाएगा गौतम गढ़, उसमें आपको 25 रुपये डाल करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 500 सब्जेक्ट बता दीजिएगा और आपको 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा उसको ले करके आप लोगों को बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।